वेलकम टू एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर। आप इसे @मैथ गुरुजी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। हम इस चैनल पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 टू 12 का सॉल्यूशन करेंगे। उसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने पहली क्लास डाल दी है इंट्रोडक्शन चैप्टर के नाम से, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 1 था। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था उसमें। आज हम इसी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले एक बार मैं फिर से उस इंट्रोडक्शन को आपके सामने रिवाइज करना चाहूंगा। प्रीवियस क्लासेस में आप सभी ने पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, एंड होल नंबर्स, द नंबर विच start from 0 and goes to infinite are called whole numbers. Integers are those numbers, the numbers which are whole numbers and their additive inverse. It means whole number जैसे 0 से start हुआ, 0, 1, 2 and so on, और इनके एडिटिव इनवर्स जो होंगे, 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है, 2 का एडिटिव इनवर्स -2। सिमिलरली इट मींस एडिटिव इनवर्स जो हुआ, पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव होता है एडिटिव इनवर्स, और नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव एडिटिव इनवर्स होता है। इसके बाद बात करेंगे हम इवन नंबर, ऑड नंबर। इन्हें आप जानते ही हैं। द नंबर विच आर डिवाइजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। द नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाई not 2, or it can be said that the number which numbers are not divisible by 2 are called odd numbers. तो इसके बाद में प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 and itself, एंड कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 and itself। इन सभी डिफाइन का रिवीजन हम चैप्टर 1 की जो पहली क्लास डाली थी उसमें करा चुके हैं। आप उसे एक बार सर्च करके देख सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें 9th क्लास में रेशनल नंबर के बारे में बताया जाता है। तो रेशनल नंबर होते क्या हैं, हम उसे देखते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर्स, डिफाइन इसकी इस तरह से रहेगी, द नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 are called rational numbers. All the natural numbers, all the whole numbers, integers, even numbers, odd numbers, prime number, composite number are included here. All the fractional numbers also included here. Example of rational numbers are 2, 5, 7, 1.3, 2.7, 1, 4, 3 upon 5 and under root 4, because it is the perfect square of 2. तो square root of 4 will be 2 upon it can be 1। तो हमने Q अपॉन में कहा था जो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। अगर 0 हो जाए तो क्या हो सकता है, 0 होने का लॉस ये होगा, कोई नंबर है 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो वो कभी डिवाइड कंप्लीट नहीं होगी, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए ये नंबर पॉसिबल ही नहीं होगा। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स which cannot be written in the form of
P upon Q, where Q is not equal to 0 are called irrational numbers. इरेशनल नंबर के लिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स आर √2, √3, 1.732413 ... or you can write 5 also. In these numbers, after decimal points, digits never repeated. इनके बारे में, इनके डेसिमल एक्सपेंशन को अभी समझेंगे. अब ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. यह एक पाई भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है इरेशनल नंबर्स के लिए. Let us try to understand the division of rational and irrational number if number is decimal number. डेसिमल नंबर्स का एक्सपेंशन देखते हैं हम. डेसिमल नंबर जो होंगे, इट कैन बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर वे होते हैं जो पूरी तरह कह सकते हैं डिवाइजेबल हो. उनके बाद में, जैसे हमने ये लिया 1.3, इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाएगा. डेसिमल के बाद में कोई डिजिट हो भी सकती है और डेसिमल के बाद में कोई डिजिट नहीं भी हो सकती, तो 0 अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह से 4/2, because it will be equal to 2. Also 5/4, if you will divide 5/4, it will be 4 1 jar 4, 4 2 jar 8, 4 5 jar 20. यही होगी डिवाइड. चेक करके देख लो चाहो तो. 4 5, 4 1 jar 4, 1 decimal apply 0, 4 2 jar 8, and if you will divide subtract 8 from 10, it will be 2. After division it will be 20. तो 1.25 ही इसका कोसेंट रहने वाला है. तो टर्मिनेटिंग नंबर के ये एग्जाम्पल हो सकते हैं. इसी तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होंगे, ऑल द टर्मिनेटिंग नंबर्स विल बी रेशनल नंबर्स. ये हमें याद रखना है. नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट विल बी रिपीटिंग, और एनसीईआरटी की बुक्स में इसे रिकरिंग का नाम दिया गया है. दोनों वर्ड जो होते हैं वो सेम चीज दिखाते हैं. इट मींस कोई भी डेसिमल नंबर जिसके जस्ट आफ्टर डिजिट्स रिपीट करती हो, या तो इसे डॉट डॉट करके शो करा दो, और इट कैन बी रिटन एज 1.3 अंडर द बार. जो डिजिट रिपीट कर रही है उसे बार के अंदर शो करा देंगे. सेकंड एग्जांपल हो सकता है इसी तरह से 4.132, 132 एंड 132 सो ऑन. यहां देखा हमने 132 132 रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर में काउंट हो जाएगा. तो हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है कोई, और रिपीटिंग है या रिकरिंग कह सकते हैं, तो दीज नंबर्स ऑल्सो विल बी काउंटेड इन रेशनल नंबर्स. आते हैं आगे नॉन टर्मिनेटिंग का. नॉन रिकरिंग कह लो या फिर नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं. तो नॉन रिपीटिंग
और नॉन रिकरिंग, आप इसे लिख लेंगे। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? 1.3274 डॉट डॉट डॉट, कभी भी ये डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगी। एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे पाई, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पाई की वैल्यू 3.1416 एंड डॉट डॉट डॉट, ये जहां तक भी जाएगा कभी भी इसकी डिजिट एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगी। तो पाई को ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग में काउंट किया जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन रिपीटिंग, इस वजह से ये इरेशनल नंबर भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल एक और याद आ रहा है मुझे, जैसे अंडर रूट में कोई नंबर हो बट वो परफेक्ट स्क्वायर ना होता हो किसी का, इनका भी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करेंगे, तो डिजिट्स डेसिमल के जस्ट आफ्टर कभी भी रिपीट नहीं करेंगी। रिपीट नहीं करेंगी इट मींस क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर में काउंट हो जाएगा। जैसे पाई हमारा इरेशनल में काउंट हुआ है, बट 22/7 कभी भी इरेशनल नंबर में काउंट नहीं होता, जबकि हम कहते हैं पाई इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो कुछ डिजिट्स के बाद में ये डिजिट रिपीट करने लगेंगी। जब रिपीट करने लगेंगी तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग में इसका डिवीजन हो जाएगा और 22/7 रेशनल नंबर में काउंट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं 22/7 इज रेशनल एंड पाई इज इरेशनल। आराम से डिफाइन कर समझने के बाद में आप बता सकते हैं किसी को भी, पाई क्या हुआ, पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इस वजह से ये इरेशनल हो गया। बट 22/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो 22/7 इज रेशनल नंबर। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। इसके बाद समझते हैं हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसी नाम से क्लास 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर बनने वाला है, रियल नंबर्स। तो वैसे तो हमें पता होना चाहिए ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द रियल नंबर्स। तो डिफाइन को एक बार नोट कर देते हैं। रेशनल एंड irrational both numbers are included in real numbers. Or very most important thing, all the real numbers can be represented on the number line. नंबर लाइन जानते होंगे, नंबर लाइन ये रही, 0 हो जाएगा in between. On right hand side all the positive number will lie and on the left hand side all the negative numbers will be lie. जैसी नीड होगी वैसा हम काम करेंगे। अब देखने में ये लग रहा होगा कि इंटीजर यूज किए हैं, बट इनके अंदर भी पार्टीशन बहुत सारे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि भाई बताइए 3.5 कहां लाई करेगा, तो 3 और 4 के जस्ट बिटवीन 10 पार्ट हो सकते हैं और इनके जस्ट बिटवीन 5 वाला पार्ट होगा, तो 3.5 विल लाई बिटवीन या इन द मिडिल ऑफ 3 and 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ 3.5. इतना समझने के बाद में अब देखते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 1.1। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? क्या इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0? ये तो रेशनल नंबर की डिफाइन ही है। तो क्या 0 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? यस,
इट इज अ रेशनल नंबर। हमने कहा था द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर की डिफाइन थी। जीरो को अगर हम मेंशन करें, सॉल्यूशन यहां से देखेंगे, जीरो को हम ध्यान से देखें तो जीरो ये हो गया, अपॉन में नंबर कुछ भी ले लें हम, रहेगा तो जीरो ही। इट मींस हियर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, p जीरो हो सकता है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर and it can be written in the form of p upon q and it can be written in the form of p upon q। Let us solve question number 2। इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास में कई मेथड हैं, लेकिन हम इजी से ज्यादा इजियर की तरफ चलेंगे। हमसे पूछा जा रहा है 6 रेशनल नंबर फाइंड करें आप, कहां, बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को हम सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, 3.0 एंड 4.0। यहां देखें हम, हमें बताने हैं 6 रेशनल नंबर, तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर 1 डिजिट ले लिया केवल, तो क्या हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, चाहे तो 3.7, 3.8, 3.9, कोई से भी 6 नंबर यूज कर सकते हैं। अगर हमसे यहाँ 6 के बजाय कुछ ज्यादा नंबर पूछ लेता, 10, 11, 12, 15, तो हम क्या करते, हम सिंपल सा पॉइंट के जस्ट आफ्टर टू डिजिट अप्लाई कर देते और यहां भी 2 डिजिट ही यानी 20 अप्लाई कर देते, तो क्या हो जाता 3.11, 3.12 या 3.11 ना लिख के 3.10 भी हो सकता था, क्योंकि ये 00 के जस्ट आफ्टर तो 3.01, 02, 03 इसी तरह चलेगा, और कहां तक के नंबर आ जाते, 100 नंबर आ जाते। तो हम अभी के लिए इतना ही देखेंगे 6 नंबर्स। अनदर मेथड क्या हो सकता है, यहां हमसे जितने नंबर पूछे जा रहे हैं उन्हें n अप्लाई कर लें, n+1 क्या होने वाला है फिर 6+1, फाइनली इट इज द 7। तो क्या करें, यहां ओनली न्यूमरेटर है ये, तो न्यूमरेटर है तो वेरी इजी हो गया, 3 को मल्टीप्लाई 7 से और डिवाइड भी 7 से कर लेंगे, क्या मिलेगा 21/7। सिमिलरली 4 है, 4 को भी मल्टीप्लाई बाई 7 एंड डिवाइड बाई 7, 28/7 मिला। अब 6 नंबर फाइंड करने हैं 21/7 एंड 28/7 के जस्ट बिटवीन, तो नंबर होंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 काउंट करेंगे तो हमारे पास में ये 6 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हमसे मोर देन 6 या कोई नंबर पूछे जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो n की वैल्यू सब नंबर को सपोज कर लेते हैं, तो हमसे पूछा जाता है n+1 जो होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके नंबर पता कर लेंगे उनके बीच के। अगर यही नंबर 3 एंड 4 ना होके अगर ये 3/5, 4/6 कुछ और होते जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, तो पहले उन एलसीएम लेकर उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए जाएंगे, उसके बाद यही रूल अप्लाई किया जाएगा। अगर आगे कोई क्वेश्चन होगा तो सॉल्व कराएंगे। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक बात बोलनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो या लग रहा हो आपको कि हाँ हमारे फेवर में कुछ चल रहा है, आपकी मेहनत, आपके लिए मेहनत की जा रही है सीधे सीधे, तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लग रही है आपको, अगर आपकी कोई सलाह है, सजेशन है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
क्योंकि अगली क्लास की कोई भी वीडियो होगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे टाइम से देख सकें। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हालांकि अभी कर चुके हैं हम, दो मेथड सीखे थे, एनी वन यूज कर लो। हमने सोचा n इज इक्वल टू 5 यूज कर लें, 5 नंबर फाइंड करने हैं, देन n प्लस 1 विल बी 5 प्लस 1, इट मींस 6। क्या करें, 3/5 है, मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइड बाई ऑल्सो 6, इट विल बी 6 3s are 18, 6 5s are 30, and second number is 4/5. If you will multiply 6 and divide by also 6, this number will be 24/30. Then 5 rational numbers are, 5 numbers will be more than 18 and less than 24. These will be 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारी चीजें अब आपके सामने निकल के आएंगी, आप कितना सीख पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जानते हैं क्या सीखा, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द 0 या 1 से स्टार्ट होगा। इट मींस जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे होल नंबर में काउंट होंगे ही होंगे, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4, बट नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हुए ऑल होल नंबर में काउंट होंगे। इट मींस ये जो रहा इस ट्रू का नाम देंगे इसे, समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इसका क्या किया जाए, जो भी इंटीजर हैं क्या वो सारे के सारे होल नंबर हैं? नहीं, यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स? इसका रीजन क्या होने वाला है, रीजन होने वाला है क्योंकि इंटीजर जो होते हैं होल नंबर और उनके एडिटिव इनवर्स, यही तो पढ़ा था अभी। यहां कहा जा रहा है कि इंटीजर जितने भी हैं होल नंबर होंगे, लेकिन ये जो बात है यहां पर हम उल्टा कहेंगे कि जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर में काउंट किए जाएंगे। तो इनका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फॉल्स है। आगे आते हैं थर्ड वाला, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे क्या वो होल नंबर होंगे? नहीं, यहां भी जस्ट अपोजिट हो गया। होल नंबर जो होंगे तो सबसे पहले तो फॉल्स ही स्टेटमेंट है, ये अप्लाई कर देंगे। तो जितने भी हमारे पास में रेशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर होंगे? नहीं, फॉल्स हो गया। रीजन क्या रहा कि ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि अपॉन वन करके ये रेशनल तो बनाए जा सकते हैं, बट रेशनल नंबर अगर कोई हो जाए 3/5, 4/9, तो क्या ये होल नंबर में हो जाएगा? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, रेशनल है, तो होल नंबर थोड़ी कह सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।